बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि एक आम शहरी आपसे मुखातिब है कहने की बजाय अगर मैं ये भी कह दूँ कि एक आम सहाफ़ी आपसे मुखातिब है, तब भी मेरा ख्याल है कि आजिज़ी में और मज़लूमियत में कुछ ज़्यादा खातिर खा फ़र्क महसूस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सहाफ़त इस वक्त इस कदर मुश्किलात और इस वक्त इस कदर कठिन तरीन हालात का शिकार है कि एक आम शहरी फिर भी निस्बतन कुछ हद तक किसी हद तक महफूज अपने आप को महसूस करता है, लेकिन एक आम सहाफ़ी कितना मजलूम है, एक आम सहाफ़ी कितना आप कह लीजिए कि मुआशरे के नुकीले जबड़ों में जकड़ा हुआ है। इस चीज़ की मिसाल आज हम आपको दिखाएंगे। जबरो इस्तिबदाद क्या चीज़ है, इस चीज़ को हकीकी मानों में और करीब तरीन से महसूस किया है हसीब गोंदल ने, जो कि भक्कर के एक मकामी सहाफ़ी हैं। बुनियादी तौर पर यह सारा मामला है क्या, ये ज़रा आज मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इस सारे मामले से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, एक छोटी सी खबर है, और वो खबर भी एक सहाफ़ी ही के हवाले से है, और उस सहाफ़ी को भी खबर देने की पादाश में ये तमाम तर मामला जो है वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। हसीब गोंदल जो कि भक्कर के एक मकामी सहाफ़ी हैं, उनको भी मारपीट का और बेईमाना तशद्दुद का सामना करना पड़ा उसी एक न्यूज़ के हवाले से। और ये जो मुबशर लुकमान साहब के हवाले से न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये भी एक खबर ही के गिर्द बेस करती है। मुबशर लुकमान साहब की जो खबर है वो सबसे पहले आप सुन लीजिए। मुबशर लुकमान साहब को 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा का हुक्म दे दिया गया अदालत की जानिब से। उनके ऊपर हतक इज़्ज़त का एक दावा जो है वो दायर किया गया था, और सज़ा कम होने की वजह से अदालत ने फैसला मुअत्तल करते हुए मुबशर लुकमान को अपील का हक दे दिया। ये भी एक न्यूज़ है। बुनियादी तौर पर यह खबर हम तक किस तरह से पहुंची है, ये खबर फ़याज़ महमूद साहिब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है, और उन्होंने इसका पस मंज़र ये बताया कि उनके ऊपर हतक इज़्ज़त का दावा किसने दायर किया, क्यों उनको 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा जो है वो दी जा रही है। और ख़बर ये थी कि सज़ा कम होने की वजह से अदालत ने फैसला मुअत्तल करते हुए मुबशर लुकमान को अपील का हक दे दिया। अब बुनियादी तौर पर यह मुकदमा दर्ज करवाया नून लीग के एक रहनुमा ने, एक साबिक रहनुमा कह सकते हैं, या अभी भी इस वक्त भी वो रहनुमा तो ज़रूर है लेकिन फोत हो चुके हैं, और उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त नून लीग के रहनुमा तो हैं लेकिन बहुत सीनियर और बहुत आप कह लीजिए कि एक्टिव मेंबर नहीं है, एक्टिव रहनुमा नहीं है। दानियाल अजीज़ उनका नाम है, जो उनके बेटे हैं, दानियाल अजीज़ बेटे का नाम है। उनके वालिद का नाम था अनवर अजीज़। अनवर अजीज़ साहिब की जो अहलिया थी और दानियाल अजीज़ साहिब की जो अहलियाँ हैं, मुबैना तौर पर बताया जाता है कि ये दोनों जर्मन की बाशिंदियाँ हैं, ये दोनों जर्मन की रहने वालियाँ हैं। और अनवर अजीज़ पर इल्ज़ाम, जो अनवर अजीज़ साहब हैं बुनियादी तौर पर वो चूँकि नून लीग के थे और वो अपनी ज़िंदगी में इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद किया करते थे, और इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए वो इमरान खान को यहूदी एजेंट भी कह दिया करते थे। वो इमरान खान पर एक मखसूस आप कह लीजिए कि एक फ़िरक़े से या एक मखसूस तबके के लोगों से उनकी वाबस्तगी को भी बड़ा हाईलाइट किया करते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो कादियानियत से बहुत करीब तरीन है। तो वो इस नौ के उन पर इल्ज़ामात लगाते थे जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि इमरान खान के अकायद पर, इमरान खान की आप कह लीजिए कि दीन पर और इस्लाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया करते थे अनवर अजीज़ साहब। अब उस वक्त यानी आज से कोई 3-4 बरस पहले की बात है, मुबशर लुकमान साहब बहुत ज़्यादा नाक़िद थे नून लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में उनके तज्ज़िये अक्सर जाया करते थे। तो उस दौरानिए में अनवर अजीज़ साहिब के इन दलाइल पर या इन बातों पर कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, मुबशर लुकमान साहिब ने अनवर अजीज़ साहिब पर ये इल्ज़ामात लगा दिए कि आपकी जो वाइफ है यानी जो जर्मन खातून है वो भी मुसलमान नहीं है, और वो भी बुनियादी तौर पर एक ऐसी खातून है जो कि पाकिस्तान की नेशनलिटी जिनके पास नहीं है। तो उनकी कौमियत के ऊपर, उनकी अहलिया की कौमियत के ऊपर, उनकी अहलिया के दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर उन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए कि क्या वो मुसलमान हैं या नहीं। फिर इसी तरह से दानियाल अजीज़ साहिब के हवाले से भी। लेकिन नॉर्मली ये जो हतक इज़्ज़त का दावा होता है इसके अंदर नॉर्मली सुलह हो जाती है, लेकिन अभी तक ये सारे मामले में सुलह क्यों नहीं हुई? क्या अनवर अजीज़ साहिब जो हैं चूँकि वो फौत हो चुके हैं तो उन्हीं के साथ सुलह होनी थी, या उनके बेटे दानियाल अजीज़ के साथ भी हो सकती है? कानूनी तौर पर बहरहाल अगर जो मुकदमा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अनवर अजीज़ से दानियाल अजीज़ तक, और इस मुकदमे के हवाले से मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स और जरा चलती है अदालत में, तो दानियाल अजीज़ साहिब के साथ सुलह हो सकती है इस सारे मामले में। ये मुबशर लुकमान साहब के हवाले से न्यूज़ थी। अब आ जाते हैं ज़रा हसीब गोंदल साहब की न्यूज़ के हवाले से, जिन पर बहुत ज़्यादा बेईमाना तशद्दुद किया गया। ये सारा वाक़या था बुनियादी तौर पर
जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया था, जिसके साथ मीडिया कवरेज जो है वो की थी जनाब हसीब गोंदल साहब ने। ये आखिरी जो जुमेरात गुजरी है उसकी बात है। एक तो आज मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज हफ्ते का दिन है, इससे 2 दिन पहले जुमेरात थी और एक उससे हफ्ता पहले जुमेरात थी, वो वाली जो पुरानी जुमेरात है ये उसकी बात हो रही है। अब बुनियादी तौर पर तजावुज़ात की जो न्यूज़ है, इससे पहले तजावुज़ात वाले मामले से भी कुछ दिन पहले थाना जंडावाला के SHO के खिलाफ एक खबर जो है वो नशर की थी, एक खबर जो है वो फाइल की थी हसीब गोंदल साहब ने, और उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए थे अहलियत के ऊपर थाना जंडावाला की पुलिस के हवाले से। उसके बाद से SHO थाना जंडावाला के टाउट या उनके कह लीजिए कि फ्रंटमैन्स की जानिब से हसीब गोंदल को कॉल्स की गई, डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि ये जो तुमने न्यूज़ दी है एक पुलिस के खिलाफ, इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीनवाइल कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने तजावुज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन किया, उसकी भी कवरेज की हसीब गोंदल ने, और उस कवरेज के दौरान कुछ तजावुज़ात के खिलाफ ज़ाहिर चूँकि एक ये तमाम तर ऑपरेशन चल रहा था, तो एक होटल था जिसको मसमार कर दिया गया, जिसको गिरा दिया गया, जिसको सील कर दिया गया, और वो बुनियादी तौर पर जो मुल्ज़िमान है जिन्होंने तशद्दुद किया है हसीब गोंदल पर, उनके चचा का होटल था। तो जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था उस वक्त हसीब गोंदल को अगेन कॉल्स मौसूल होती हैं और उनको अगेन डराया धमकाया जाता है कि ये जो तुमने हमारे खिलाफ या हमारे होटल के खिलाफ जो तुमने काम किया है इसका भी तुम्हें अच्छा खासा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। धमकी दी गई और फिर धमकी के बाद जुमेरात से वेरी नेक्स्ट डे यानी जुमे को हसीब गोंदल पर तशद्दुद किया गया, वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। वो वीडियो इस वक्त ज़रा मैं यहाँ पर तो नशर नहीं कर सकता, यहाँ पर तो मैं यूट्यूब के कुछ कवानीन के मुताबिक नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा, अपने ट्विटर अकाउंट का नाम जो है वो यहाँ पर भी लगा दूंगा, वहाँ पर आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं हसीब गोंदल की। अब हसीब गोंदल साहब पर तशद्दुद किया गया, वीडियो वायरल कर दी गई, और जब वीडियो वायरल कर दी गई तो उस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उस दौरानिये में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वीडियो जो है वो बुनियादी तौर पर कल परसों वायरल हुई है ट्विटर पर, और उसके बाद जो है वो FIR का इंदराज हुआ। उसके बाद जिन मुल्जिमान को पॉइंट आउट किया गया था उनमें से एक मुल्जिम जो है वो अभी तक गिरफ्तार हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। लेकिन पिछले जुमे जब तशद्दुद हुआ उससे लेकर कल जो जुमा गुजरा उस तक, जब वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुई थी, उस दौरानिये में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि उस दौरानिये में जो थाना जंडावाला के जो SHO हैं उन्होंने मुल्जिमान को पूरे 6 दिन तक आप कह लीजिए कि पनाह दिए रखी और FIR दर्ज नहीं होने दी। यहाँ पर भी SHO साहब की जो अहलियत है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। अब जो वीडियो है जिसमें तशद्दुद किया जा रहा है उसके अंदर बुनियादी तौर पे कहा क्या जा रहा है उसके अंदर, और जिसकी बुनियाद पर मैंने इंट्रो में कहा था कि मेरा ख्याल है कि एक आम शहरी की बजाय एक आम सहाफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए या मकामी सहाफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए। बुनियादी तौर पर जो मुल्ज़मान हैं उनका ताल्लुक़ मलक बरादरी से है, और मलक बरादरी में भी कुमड़ा गालिबन, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये उनकी ज़ात थी, और वो यही कह रहे थे कि कुमड़ा नाल अगेन पंगा लेगा। इस तरह की कुछ बातें जो है वो उस वीडियो के अंदर की जा रही है। मेरे ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इस तरह से उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उस सहाफ़ी पर तशद्दुद किया जा रहा है, और उसको ये कहा जा रहा है कि हमने तुम्हें कहा भी था कि तुम हमसे दूर रहो, हमने तुम्हें कहा भी था कि नाजायज़ तजावुज़ात की जो खबर है उसको ना नशर करो, लेकिन सहाफ़त जो है वो तुम्हारे सर पर चढ़ी हुई थी, सहाफ़त से तौबा करो। और फिर बुनियादी तौर पर अच्छी खासी उसको मार मारी गई इसी बुनियाद पर कि सहाफ़त से तौबा करो। कहो कि मैं सहाफ़त से तौबा करता हूँ, कहो कि मैं आज के बाद सहाफ़त नहीं करूँगा, कहो कि आज के बाद मैं मलकों के खिलाफ मैं कोई जो खबर है वो नशर नहीं करूँगा, या मैं इन लोगों से पंगा नहीं लूँगा। तो इस तरह की इस नौ की बातें जो है वो उनसे की गई और उनसे ये कहा गया कि सहाफ़त से तौबा करो। बहरहाल जिस वक्त मुकदमा दर्ज हो गया, हसीब गोंदल जो है वो ज़रा बेहतर सिचुएशन में आ गए। उन्होंने एक और वीडियो रिकॉर्ड की, वो भी मेरे ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है। उसके अंदर कहा क्या गया वो मैं आपको यहाँ पर सुना भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। उसमें हसीब गोंदल ने कहा कि मैं हलफन कहता हूँ, जो मेन पॉइंट है पूरी वीडियो के अंदर, जिसमें उन्होंने ये अपना तमाम तर ये वाक़या ये जो उनके साथ हुआ ये रुदाद उन्होंने सुनाई, जो कि मैंने भी आपको बता दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं हलफन कहता हूँ कि SHO थाना जंडावाला जो है वो इस सारे मामले में मुलव्विस है और उसको भी गिरफ्तार किया जाए या उसके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। IG पंजाब से हसीब गोंदल ने ये मुतालबा किया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि मैंने जिन मुल्ज़िमान की निशानदही की थी या जिन मुल्ज़िमान के मुताल्लिक़ मैंने बताया था उनमें से एक गिरफ्तार हो चुका है, जबकि एक अभी भी मफरूर है।
उन्होंने बताया कि तशद्दुद से 2-3 दिन कबल मुझे SHO के गुंडों की जानिब से फ़ोन आते रहे। मुलजमान का भक्कर में होटल था, उनके चचा का बुनियादी तौर पर होटल था, जिसे नाजायज़ तजावुज़ात पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गिराया और उसकी मैंने चूँकि ख़बर फ़ाइल की थी, जिसकी बुनियाद पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये हालत है इस मुल्क में एक सहाफ़ी की, ये औकात है इस मुल्क में एक आम शहरी की, ये आप कह लीजिए कि एक खस्तगी है इस मुल्क के निज़ाम की, और इस मुल्क के निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अहलियत के हवाले से। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। एक आम सहाफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।